सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो पोर्ट ब्लेयर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पोर्ट ब्लेयर फुल टूर इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जो है तो हमारे भारत का हिस्सा, लेकिन हमारे देश में इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक ऐसे ही खूबसूरत शहर यानी कि पोर्ट ब्लेयर के बारे में। अच्छा, पोर्ट का मतलब साहिल पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर भारत की यूनियन टेरेटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान में 41 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सेना द्वारा इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद इसे अंग्रेज़ों को लौटा दिया गया जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ के रोज आइलैंड को पूरी तरह से विकसित किया। हालांकि आज ये शहर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कोलकाता से 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1191 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर को मार्केट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ का अबरडीन बाज़ार पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर अधिकांश होटल, दुकानें, बियर बार, डिस्को और अंडमान का बस डिपो स्थित है, तथा वो सेलुलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है, जिसे भारत पर औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इस जेल का उपयोग विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई उल्लेखनीय लोगों को कैद किया गया था। हालांकि अब ये जेल परिसर पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर में आता है, जिसे नेशनल मेमोरियल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर साल दुनिया भर से हजारों की संख्या में सैलानी अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आते हैं। यहाँ पर कॉर्बिन्स, बंदूर और मुंडा पहाड़ जैसी कई खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जहाँ पर आप शांति और सुकून के साथ अपनी पूरी दिनचर्या यहाँ के बीच पर बियर पीते हुए या फिर यहाँ की शानदार नाइट लाइफ का मजा लेते हुए बिता सकते हैं। वहीं अगर आप एक रोमांच पसंद व्यक्ति हैं तो यहाँ के रोज आइलैंड पे आपके देखने लायक बहुत सी डरावनी जगह भी हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए पुराने इमारतें, चर्च और यहाँ का भूतिया फांसी घर, जो कि अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 1,08,058 लोगों की है, जहाँ की मुख्य भाषाएं बंगाली, हिंदी और तमिल हैं। एंड अब जान लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की कुछ खास बातें। तो पोर्ट ब्लेयर भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसैनिक अड्डे INS जारबा का घर है। वहीं यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पे भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के लिए भी ऑपरेट करती है। हालांकि हमारी इंडियन एयरफोर्स पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक अपना एक परमानेंट एयरबेस बनाना चाहती है, जिसके बन जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा बहुत हद तक मजबूत होगा। और क्या आपको पता है कि साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी अंडमान में ही है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड अब जानते हैं कि आखिर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा कैसे जाए। तो पोर्ट ब्लेयर भारत की मुख्य भूमि से वायु और समुद्र दोनों द्वारा जुड़ा हुआ है, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए पोर्ट ब्लेयर एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए 3 से 4 समुद्री जहाज हर महीने रवाना होते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम से भी हर महीने एक जहाज जाता है, लेकिन इसमें आपको 2 से 3 दिन का लंबा समय लग सकता है।
अगर आपके पास समय की कमी है तो आप यहाँ हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, जिसमें विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट पर मात्र 3 से 4 घंटों में पहुँचा जा सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जी जनाब, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर, यानी कि आपने नाम सुना तो नहीं कभी भी किसी भी वीडियो में हमें इसका जिक्र ही नहीं आया। इतना ज़बरदस्त सिटी, और इसको इतना ज़्यादा वो कह रहे हैं इतनी चर्चा में नहीं है, यानी कि इसको इतना ज़्यादा मतलब नहीं, इस पर वीडियोस वगैरह ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा वायरल नहीं होगा ये। मतलब है कि एक होता है ना वायरल वीडियोस पे ज़्यादातर जिक्र नहीं होगा, लेकिन ये कि सजेस्टेड वीडियो है और इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत। और अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, क्या? मुझे लग रहा है ज़्यादातर बाहर के लोग यहाँ आते हैं। 100% मुझे लगता है कि बीचेस हैं, खूबसूरती है, अच्छा नेचुरल ब्यूटी, मतलब यहाँ पे बीच जो है वहाँ पे आपने वो देखा पानी का कलर बिल्कुल कितना शफाफ, और आपने देखा और था वाइट कलर की सेंट थी, मट्टी इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात कि हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं और काला पानी यहाँ पर है। काला पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि हम अक्सर ड्रामों में, मूवीज़ में अक्सर देखते रहते थे कि सज़ा के तौर पे बाहर भेज दिया जाए तो काला पानी भेज दिया। काला पानी एक मिसाल दी जाती है। अच्छा, काला पानी जो है ऐसी जगह होती थी, इतनी ख़तरनाक जेल कहा जाती थी कि वहाँ पे मतलब निकलना, वहाँ से बच के आना बहुत मुश्किल है। एक सज़ा के तौर पे आखिरी में काला पानी, तो ये अंग्रेज़ों के दौर की बनाई हुई जेल है जिसके आस उनके दौर की बहुत सारी चीज़ें, हाँ वो एक भूतिया हाउस। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बड़ी मतलब है कि अनहोनी चीज़ें, हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं और सबसे मेन चीज़ तो है बहुत खूबसूरत। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, आपको जहाज़ों के सफ़र भी मिलेंगे, बीचेस के सफ़र भी। विशाखापट्टनम से भी हर मंथ जहाज़ जाता है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वैसे आप शिप के थ्रू आ रहे हो तो 2 से 3 दिन लगेंगे, और वैसे 2 से लेकर 2 या 3 आवर्स में वो कह रहे हैं। देखिए शिप तो पानी में चलेगा ना, स्लो ही चलेगा, इतना ज़्यादा टाइम और लगता वो है? विशाखापट्टनम से आ रहा है ना। देखो शिप से आप आ रहे हो तो शिप यहाँ से शुरू होगा तो वहाँ तक भी तो पहले आपको आना है। तो पहले तो आपको विशाखापट्टनम से ही आ रही है शिप में। देखो एक तो विशाखापट्टनम से आ रहा है, इसके अलावा भी शिप आते हैं जहाँ से मतलब समंदर शुरू होता है तो वहाँ से भी शिप आते हैं। ठीक है। तो जहाँ से समंदर शुरू होता है वहाँ तक भी आपको आना पड़ेगा, आपको मेन मुंबई से। फिर वहाँ के बाद तो शिप शुरू होगा ना। मुंबई में भी वैसे बंदरगाह है, वहाँ से भी शिप डायरेक्ट जाता होगा। तो है तो मतलब अगर आपके पास टाइम का इशू ना हो तो फिर आप शिप, मेरे हिसाब से शिप में ज़्यादा एंजॉय होगा, आप देख शिप पाओगे। की अपनी एक, देखिए हर इंसान की अपनी एक होता है, टाइम कंज्यूम करना होता है बंदे ने, तो वो जहाज़ से जाएगा। शिप से वो बंदा जाएगा जिसने खुद टाइम क्या करना होगा, कंज्यूम, टाइम की बचत करनी होगी। हाँ, टाइम की बचत करनी होगी तो वो जहाज़ से जाएगा। बोला करें, कंज्यूम का मतलब होता है लगाना। अच्छा, अगर किसी को टाइम की बचत करनी होगी तो वो जहाज़ से जाएगा, उड़ने वाला जहाज़। और जिसे एंजॉय करना होगा, टाइम होता होगा, समंदर से इस रास्ते जाना चाहता है, उसका अपना एक मज़ा है। अच्छा, हाँ। तो ये है कि एक ऐसा सिटी जो, अच्छा मुझे एक बात पे थोड़ी सी हैरत भी है कि ऐसा सिटी कैसे रह गया। सिटी नहीं है, आइलैंड है। आइलैंड कैसा रह गया, मतलब इस आइलैंड पर हम अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी, या कोई वीडियो अभी तक नहीं, निकोबार पे देखी, वो देखी थी, लेकिन इस स्पेसिफिक एरिया पोर्ट के नहीं बहुत देखी। पोर्ट ब्लेयर की अगर आप बात करें तो हाँ, ये फर्स्ट वीडियो थी जिसको हमने देखा, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनी, उसको इतना वो डिस्कवर नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए। बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो, मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं यहाँ पे, इसके अलावा ब्यूटी तो बला की। अच्छा, कभी कभी मुझे देख के ऐसा लगता है कि यार इंडिया तो भरा हुआ है इन चीज़ों से, मतलब इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर मैं आपको नहीं बताती, आप इंडिया को नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है इंडिया है या नहीं है, ठीक है, हम पाकिस्तान से डायरेक्टली यहाँ लैंड करते, यहाँ उतरते, तो आपके माइंड में फ़ौरन नहीं आता कि हम किसी फॉरेन कंट्री के बीच पर उतर गए। बिल्कुल ऐसा ही है, 100%। अच्छा, कोई आपको बोलता भी है इंडिया है तो आप नहीं मानते, लेकिन इस फर्स्ट कोई टाइम पागल बना रहा है मुझे या बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से साफ सफाई, खूबसूरती, मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी का कलर देखा आपने, और एकदम मैं ये कह रही हूँ गंदगी तो नाम को भी नहीं है, उसकी सैंड तक वाइट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि हमें मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। टूरिज़्म के लिए इंडिया में बहुत सारी जगह, ऐसी मतलब बहुत सारी जगह, और इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो रेवेन्यू है जो जनरेट हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज़्म भी है। और टूरिज़्म के आने की वजह क्या है, सिर्फ अच्छी जगह थोड़ी है, क्या है,
डेवलप रखा है उन चीज़ों को, वैसे ही बरकरार ठीक रखा है, साफ सब कुछ सुथरा रखा ओके, है, सब कुछ ओके, साफ सुथरा। सब कुछ ओके, उसके बाद क्या वजह है? कभी भी नहीं आएंगे आपके पास टूरिज्म जब तक वहाँ अमनो अमान नहीं होगा, जब तक आपको वहाँ पे सेफ्टी महसूस नहीं होगी, आप अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने देखा है जितना फ्रिक्वेंटली हमें इंडिया में फॉरेनर्स दिखते हैं, अंग्रेज दिखते हैं, उतने फ्रिक्वेंटली हमें पाकिस्तान में नहीं दिखते। आप माने इस बात? ये बात तो है कि ऑन स्ट्रीट्स हमें चलते हुए दिखे, ऑन रोड्स चल रहे हों, व्लॉग्स बना रहे हों। मैंने देखा इंडिया के ऊपर इतने व्लॉग्स बनाते हैं कि मैं हैरान हूँ। फॉरेनर्स ये है, और खुश होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, डिशेस टेस्ट कर रहे हैं, जगहों को का विजिट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं, रेलवे चेक कर रहे हैं, ट्रेन्स में सफ़र कर रहे हैं। तो ये देख रही हूँ, उनको बड़ा इंटरेस्ट है देखिए इंडिया को डिस्कवर करने में। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो हो गया टूरिज्म, दूसरी चीज़ होगी इन्वेस्टमेंट, के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ से लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन, मेडिकल से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड इंडिया में बाहर के अंग्रेज़ और लोग पढ़ने आते हैं। इतना डेवलप कर चुका है इंडिया कि यहाँ से लोग एजुकेशन के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा, स्टडीज़ के लिए। तो उस वजह से आपको यहाँ पर इंडिया में कई शहरों में अंग्रेज़ दिखते हैं। एक तो टूरिज़्म अलग हो गया, टूरिज़्म के लिए आएंगे तो मखसूस इलाकों में होंगे। दूसरा बिज़नेस के लिए आएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज़ बनाते हैं, जैसे बाहर की कंपनी सैमसंग वगैरह की। तीसरा एजुकेशन, तो इस वजह से आपको वहाँ पे दिखते होंगे। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही न्यू, और हमारे लिए बहुत ही न्यू। मेरे लिए तो शॉकिंग, कितना प्यारा आइलैंड इंडिया में है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।